नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ ISTD में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पाठचर्या में भाषा से संबंधित 76 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यह चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, भाषा के रूप होते हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिंगुआ। दोस्तों, हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का महत्वपूर्ण समय बच सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें नोट है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिंगुआ से हुई है जिसका अर्थ है जीभ। लिंगुआ शब्द से ही फ्रेंच शब्द लिंग्वे और अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति है या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीट का। अगला प्रश्न है, भाषा साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22। फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। फ्लैंडर ने छात्र और शिक्षक के व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित किया है। इन 10 वर्गों में 7 अध्यापक की वार्ता, दो वर्गों में छात्रों की वार्ता, 3 10वें वर्ग में कक्षा में चुप्पी के छोटे पीरियड, शोर और अवस्था की स्थिति को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा विज्ञान, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी भाषा कौशल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता से लाभ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुशलता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृति। अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा सही होता है या किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए G.R. ग्रिंजबर्ग। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 बार पूछा जा चुका है। श्रोता हमेशा सही होता है किसने कहा है? ऑप्शन है G.R. ग्रिंजबर्ग। G.R. ग्रिंजबर्ग ने यह शब्द अलेक्जेंडर विटसिंकी से कहा था, श्रोता हमेशा सही होता है। अगला प्रश्न है, भाषा को प्रभावित करने में 2 शर्तें हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमबद्धता एवं संप्रेषण। अगला प्रश्न है, भाषा की विविधता सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्धिक विकास में। अगला प्रश्न है, भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्याकरण का। अगला प्रश्न है, भाषा सहायक है। ऑप्शन ए बालक के प्राथमिक सामाजिकरण में, ऑप्शन बी बालक के द्वितीयक सामाजिकरण में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन।
अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भिन्न भिन्न भाषाएं कार्य करती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है भाषा स्वयं में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स जाने जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण तकनीकी क्षेत्र में। फ्लैंडर्स जाने जाते हैं ऑप्शन ए, शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोठारी आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन युक्ति किसने प्रस्तुत की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नोम चोम्स्की। अगला प्रश्न है बहुभाषिकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन बी 3 भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन सी 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से अधिक भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक निर्मित सामग्री। अगला प्रश्न है शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इडुसैट। अगला प्रश्न है संप्रेषण के माध्यम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्य, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन बी ऑप्शन सी बहुमाध्यम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है साइट क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। साइट एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना है जिसकी शुरुआत भारत में वर्ष 1975 में हुई। अगला प्रश्न है संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रेषण प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्र लेखन, ऑप्शन बी उपन्यास लेखन, ऑप्शन सी निबंध लेखन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांटना। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्व हैं, प्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता और माध्यम। अगला प्रश्न है संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है, यह किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडगर डेल ने। अगला प्रश्न है संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए गिस्ट, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी फ्रांसिस जे वर्जिन, ऑप्शन डी रॉबर्ट गोबर। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही जवाब कटपिल और सेंटर होगा। आप लोग इसको ध्यान दे लीजिएगा। इसका सही जवाब कटपिल और सेंटर होगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्पष्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिखित संदेश। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, ऑप्शन सी लिखित संदेश। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयु एवं लिंग। निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी आयु एवं लिंग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शीघ्र संप्रेषण, ऑप्शन बी अधिक प्रभावपूर्ण संप्रेषण, ऑप्शन सी अविलंब प्रतिपुष्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो।
अगला प्रश्न है जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10। जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है पठन को पुस्तकालयी भाषा किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एस.आर. रंगनाथन ने। पठन को पुस्तकालयी भाषा किसने कहा? ऑप्शन डी एस.आर. रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्णमाला विधि, ऑप्शन बी देखो और कहो विधि, ऑप्शन सी वाक्य विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्पटियर। अगला प्रश्न है WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चिन्ह भाषा का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाक्य। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकूलन क्षमता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुनना। प्रमुख जीवन कौशल के प्रकार नंबर 1 आत्मानुभूति, नंबर 2 सहानुभूति, नंबर 3 समस्या समाधान, नंबर 4 निर्णय लेना, नंबर 5 सृजनात्मक सोच, नंबर 6 प्रभावी संप्रेषण, नंबर 7 अंतःवैयक्तिक संबंध, नंबर 8 तनाव से निपटना। अगला प्रश्न है मौन वाचन का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, ऑप्शन बी मानसिक शक्तियों का विकास करना, ऑप्शन सी आत्म मनोरंजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुलेख, ऑप्शन बी नकल करना, ऑप्शन सी श्रुत लेख, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हम क्यों सुनते हैं? ऑप्शन ए सूचना एकत्र करने के लिए, ऑप्शन बी दूसरों को समझने के लिए, ऑप्शन सी संबंध बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निर्णय लेना। अगला प्रश्न है एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ऑप्शन बी निश्चित उत्तर, ऑप्शन सी प्रतिध्वनात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी उचित वितरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिध्वनात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है सामाजिक जिम्मेदारी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर। अगला प्रश्न है आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्य निर्धारण में। अगला प्रश्न है यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा में सुधार का साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रामा में प्रतिभाग करना, ऑप्शन बी चर्चा में भाग लेना, ऑप्शन डी सी चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मौखिक भाषा में सुधार का साधन है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है छोटे समूह में एक लघु संचरित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक चर्चा। छोटे समूह में एक लघु एवं संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है ऑप्शन ए औपचारिक चर्चा। अगला प्रश्न है व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज टेरी ने। अगला प्रश्न है अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीखने की लक,
ऑप्शन बी टाल मटोल की आदत से दूर रहना, ऑप्शन सी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना एवं निगरानी रखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विकासात्मक। अगला प्रश्न है रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अन्वेषण करना। अगला प्रश्न है दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कूले। अगला प्रश्न है मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीड ने। मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ऑप्शन बी मीड ने। अगला प्रश्न है चिंतन के प्रकार हैं, ऑप्शन ए प्रत्याशात्मक, ऑप्शन बी कल्पनात्मक, ऑप्शन डी प्रत्यात्मक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है इरोस शब्द संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन मूल प्रवृत्ति से। इरोस शब्द संबंधित है ऑप्शन बी जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन डी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी योजना बनाना। अगला प्रश्न है एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही मार्गदर्शन कराकर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहनशीलता। अगला प्रश्न है प्रशंसा पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुरस्कार शक्ति के। अगला प्रश्न है कमजोरियों की सूचना दी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है समस्याओं को नवीन एवं विभिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या समाधान। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या का चयन। अगला प्रश्न है कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संदेश। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संगोष्ठी। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन डी संगोष्ठी। व्याख्यान पद्धति पर्यावरण शिक्षा में समूह चर्चा से संबंधित है। यह सबसे पुरानी शिक्षण पद्धति है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार जरूर दोहराएं ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।